Hello everyone, welcome once again back to my channel that is Science with Ash। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का 18th चैप्टर दैट इज अ पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर कि जो एयर है, हवा है और पानी है, इनका पोल्यूशन कैसे होता है, ये सब गंदी कैसे होती हैं, तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जैसे कि हमें पता है कि वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैनॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर, कि हम भोजन के बिना थोड़ी देर रह सकते हैं बट हवा के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जो हवा है वो बहुत ज़रूरी होती है सांस लेने के लिए, और अगर हवा है तभी हम जिंदा हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी एयर है वो एक मिक्सचर होती है गैसेस की, कि हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और बहुत सारी गैसेस। बट जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा होती है, कितनी? 78%। और जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है। बाकी जो बची कुछ ही गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन और बहुत सारी, ये स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती हैं। मीन्स ये ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, ज़्यादा मात्रा में सिर्फ नाइट्रोजन होती है और थोड़ा ऑक्सीजन होता है 21%। उसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? एयर पॉल्यूशन क्या होता है। जो मेन चीज़ हम पढ़ रहे हैं, एयर पॉल्यूशन मीन्स जो गंदी हवा होती है वो तो हमें पता है, बट एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, मीन्स जब एयर कंटामिनेट हो जाती है, गंदी हो जाती है बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, मतलब बाहर से जो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी हवा को गंदे करता है, मीन्स हार्मफुल इफेक्ट उसका किस पर होता है? लिविंग पर और नॉन लिविंग थिंग्स पर। लिविंग मतलब जैसे इंसान हो गए, जानवर हो गए, अगर हवा गंदी होगी तो इन सब पर इफेक्ट पड़ेगा, और नॉन लिविंग पर भी, जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए, इन सब पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है अगर हवा गंदी हो। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, कि जो हवा है वो गंदी होती कैसे है, अब ये पढ़ेंगे। उससे पहले पता होना चाहिए एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है। एयर पॉल्यूटेंट होता है वो ऐसे सब्सटेंस, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमारी हवा को गंदा करता है, विच कंटामिनेट द एयर, उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट मतलब वो चीज़ जो हमारी हवा को गंदी करती है। समटाइम्स सच सब्सटेंसेस कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, मीन्स हमारे एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। जो कहाँ से आती है स्मोक और डस्ट? फॉरेस्ट फायर से, मतलब जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, उस वजह से धुआं आता है, डस्ट होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, इन सब से। और बाकी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो एयर पॉल्यूटेंट्स है वो कहाँ कहाँ से आते हैं? फैक्ट्रीज से, पावर प्लांट से, ऑटोमोबाइल, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, इन सब से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, और ये सब एयर पॉल्यूटेंट्स का पार्ट है। एयर पॉल्यूटेंट वही सब्सटेंस होते हैं जो हमारी हवा को गंदा करते हैं। और एयर पॉल्यूटेंट के सोर्स कौन कौन से होते हैं? फैक्ट्री से आती है गंदी हवा, मतलब धुआं निकलता है, ये आप देख रहे हो कि फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलती है, वे भी एयर पॉल्यूटेंट का पार्ट है। उसके बाद इसमें मेन चीज़ बताई है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज बाय एयर पोल्यूशन। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। जब हमारी हवा ही गंदी होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? उसके बाद व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट। व्हीकल्स मतलब जैसे कि बस, ट्रक, ये सब चीज़ें व्हीकल्स होती हैं, और ये बहुत सारा पोल्यूशन फैलाती हैं, स्मोक होता है इनसे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक, ये सब चीज़ों से क्या होता है? हमारी एयर पॉल्यूट होती है, एयर पॉल्यूशन होता है। और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे CFC हो गया, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? हमने रेफ्रिजरेटर्स पे यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारे फ्रिज होते हैं उसमें CFC गैस होती है, और जो CFC गैस होती है डैमेज करती है हमारे ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर को, इन सबको डैमेज करती है। मीन्स तो अभी हम CFC की जगह बाकी जो केमिकल्स है जो कम हार्मफुल हो, ज़्यादा हार्मफुल ना हो हमारी इन्वायरमेंट को, वो यूज़ करते हैं हम। वी विल स्टडिंग अबाउट स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग दो चीज़ों से बनता है, स्मोक और फॉग। मतलब ये दो चीज़ें होती हैं, इनसे भी एयर पॉल्यूशन होता है, और इनसे डिसीजेस फैलती हैं। डिसीजेस कौन कौन सी? ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, कफ हो गया, विजिंग इन चिल्ड्रन हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं स्मॉग की वजह से। अब एक केस स्टडी किया उन्होंने ताजमहल पर, कि जो ताजमहल है वो पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था। तो इसमें क्या है? वाइट मार्बल लगा हुआ था,
पहले। बट अभी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पहले मतलब वो तो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी था कि दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते थे। और ये ताजमहल आगरा में लोकेटेड था। इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सी एक चीज़ बताई गई है कि जो ताजमहल है उसमें वाइट मार्बल था और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बट धीरे धीरे वो जो वहाँ फैक्ट्रीज थी उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मार्बल है वो ख़राब हो गया पूरी तरह से। जैसे कि इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कि उसके आसपास कुछ इंडस्ट्रीज थी, रबड़ की इंडस्ट्रीज थी, ऑटोमोबाइल की, कुछ केमिकल्स की, जिस वजह से क्या हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया। और पॉल्यूशन होने की वजह से उसका जो मार्बल है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। मीन्स दीज गैसेस रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। और जब ये गैसेस रिएक्ट की तो क्या बने, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और इस वजह से एसिड प्रोड्यूस हो गया और उसी चीज़ को हम एसिड रेन बोलते हैं। और जो एसिड रेन होता है उससे क्या होता है, एसिड से तो सारी चीज़ खराब हो जाती है। तो उससे क्या हुआ, जो मार्बल था वो खराब हो गया, जिसको मार्बल कैंसर बोलते हैं। मीन्स इन शॉर्ट देखा जाए तो ताजमहल का जो मार्बल है क्यों खराब हुआ, एयर पॉल्यूशन की वजह से। क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा गंदी थी जिस वजह से सारा खराब हो गया। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए वहाँ पे, ताकि उसमें क्लीन एयर आए तो फ्यूल्स यूज़ किए गए। फ्यूल्स कौन से, सीएनजी और एलपीजी। इसकी फुल फॉर्म आती है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसमें भी सिंपल समझने वाली बात है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स एक शीशे के घर में रखे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब उसको रखते हैं तो वो जो शीशा है वो सन की रेज को अपनी तरफ ट्रैप कर लेता है। तो सन रेज उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो वही सन रेज मतलब जब जो ट्रैप हुए हैं वो क्या करते हैं, बाद में सन से रोशनी ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं और सारी रात प्लांट्स को वही फिर जो गर्म हुआ है वही वार्मथ उनको मिलती है, जिस वजह से वो अपना भोजन बनाते हैं जिसकी हेल्प से। और इस चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। मीन्स sun's rays warm the earth's surface, a part of radiation that fall on the earth is absorbed by it एंड पार्ट ऑफ इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। रिफ्लेक्शन होती है कि सनलाइट सन से सनलाइट मिलती है और वापस सन के पास चली जाती है रिफ्लेक्ट होके। बट यहाँ पे क्या होता है, जो शीशे के घर होते हैं उसमें ट्रैप किया जाता है, मतलब वो रोशनी कैद कर लेता है और बाद में क्या होता है वो रोशनी रात को प्लांट्स के काम आती है भोजन बनाने की। इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब हमारा एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसमें ज़्यादातर CO2 रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि CO2 कॉन्टीन्यूसली बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कॉन्टीन्यूस क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एटमॉस्फेयर में। और दूसरी साइड जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है डिक्रीजिंग। मीन्स जहाँ जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उस CO2 को। प्लांट्स तो पता है हमें CO2 यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब CO2 की अमाउंट कम हो गई हवा में तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ कि जो CO2 है हवा में ज़्यादा हो गया। बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस। मीन्स हवा में ज़्यादा CO2 हो गया बट जो ट्रीज़ है वो कम हो गए, क्योंकि ट्रीज़ को ही तो ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो CO2 है ट्रैप्स हीट एंड डजंट अलाउ टू एस्केप इनटू स्पेस। तो उसको स्पेस में जाने नहीं देते। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें CO2 ज़्यादा हो जाती है। उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरी साइड जो गैसेज होती हैं, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, तो क्या करते हैं वो भी इस इफेक्ट में पार्ट लेते हैं। और CO2 की तरह इनको भी क्या, कौन सी गैसेस बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो अगर आपको पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, सो आंसर शुड बी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर अलॉन्ग विद दैट ऑफ CO2। उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। देन व्हाट कैन बी डन, कि इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब हमें पता है कि एयर पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन होगी, हम CNG यूज़ करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
हम आसपास के लोगों को अवेयर करेंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। उस इसका मेन तो यही है कि ट्रीज़ लगाने चाहिए। और देयर इज़ अ नीड टू स्विच ओवर द ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फोशल फ्यूल। फोशल फ्यूल की जगह हमें बाकी फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए, जैसे एलपीजी और सीएनजी बोला था। और दीज कुड बी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर्स एंड विंड एनर्जी। बस ये थोड़ी थोड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन भी एयर पोल्यूशन को कम कर सकती है। उसके बाद आता है वाटर पोल्यूशन, मीन्स जो हमारा पानी है वो कैसे गंदा होता है। जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा, सेम इज इट इज़ वाटर पोल्यूशन होगा कि जब पानी में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कोई गंदी चीज़ें हैं, हम पानी में फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे कि इन्होंने बताया, स्टडीड हाउ वाटर डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट। हम यूज़ करते हैं वो डर्टी वाटर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर बाथिंग। सुबह से लेकर शाम तक हम वाटर ही तो यूज़ करते हैं, जिसको हम वेस्ट भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें स्मेल और कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो गंदा हो जाता है। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि सीवेज, हमारे घर का गंदगी होती है, टॉक्सिक केमिकल, सिल्ट एक्सेट्रा, पानी के साथ मिल जाता है, तो पानी क्या हो जाता है, पोल्यूटेड। और ये सब्सटेंसेस जो पोल्यूट करते हैं वाटर को, इसको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट। ये भी हमने पढ़ चुके हैं अभी एयर पोल्यूशन में। तो इसके बाद है हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, कि जो वाटर पोल्यूट कैसे होता है। जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन में ताजमहल की एग्जांपल उन्होंने केस स्टडी किया, यहाँ पे उन्होंने गंगा नदी का किया। गंगा नदी तो आप सबको पता है। तो इसमें क्या है, जो गंगा नदी है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है, मीन्स वाटर क्या है, पोल्यूट हो गया। कोई भी चीज़ हो, टाउन्स और सिटीज़ से जो सारी पानी में गंदगी फैल जाती है, उसमें क्या क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज फेंक देते हैं, मीन्स गंदगी फेंक देते हैं, अनट्रीटेड सीवेज होता है, डेड बॉडीज होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर, मीन्स सीधा रिवर में ही फेंक देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। तो एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान। तो एक एक्शन लिया गया, जिस एक्शन को बोलते हैं हम गंगा एक्शन प्लान। कब लॉन्च हुआ था, 1985 में। इसका मेन एम क्या था, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर, ताकि जो पॉल्यूशन का लेवल है पानी में, रिवर में, गंगा नदी में, वो कम हो जाए, जिस वजह से ये गंदगी कम हो जाएगी। ये गंगा रिवर में देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है इसमें, जिस वजह से पानी गंदा होता है और बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा कि पोर्टेबल वाटर क्या होता है एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे कि पोर्टेबल वाटर क्या होता है। जैसे कि हमने इधर बताया गया है कि जो पानी होता है देखने में तो अच्छा होता है, बट एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल, कि जो पानी होता है वो तो बिना किसी स्मेल के होता है, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, मीन्स गंदगी होती है और कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उस पानी को प्योरीफाई करते हैं, और जब वो पानी बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है, साफ़ हो जाता है, तो वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, उस पानी को क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। इसको हम पीने के लिए बिल्कुल साफ रखते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। तो इसके बाद तो हम क्या क्या मतलब कर सकते हैं जिससे हमारा पानी बिल्कुल साफ हो। जैसे कि आपको ऑलरेडी सीन दैट वाटर इज फिल्टर, कि जो पानी है वो फिल्टर है। ये तो फिजिकल मेथड हुआ इम्प्योरिटी रिमूव करने का, मीन्स फिजिकल मेथड जो हम सिंपली यूज़ करते हैं अपने होम्स में कि वाटर को प्योरीफाई कर देते हैं, जो हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे हाउस होल्ड यूज़ बॉइलिंग एज अ मैथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि मतलब हम पानी को बॉयल करके भी पीते हैं, ताकि पानी की जो गंदगी है, वो कीटाणु है, वो मर जाएं, जर्म्स मर जाते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन क्या होता है कि जो क्लोरीन की टैबलेट्स होती हैं, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज मर जाती हैं, जिससे क्या होता है, पानी प्योरीफाई हो जाता है, मतलब गंदा नहीं होता। तो व्हाट कैन बी डन, कि क्या करना चाहिए हमें ताकि पानी कम हो जाए। हमें 3 मंत्रा यूज़ करने चाहिए, मतलब मंत्र होता है, 3 आर यूज़ करने चाहिए। कौन से आर होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम से कम, रीयूज़ मतलब फिर से यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल मतलब उस चीज़ को फिर से कुछ बना के यूज़ करना चाहिए। जैसे वी शुड थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। उसी पानी को फिर से रीयूज़ करना चाहिए, जैसे हम फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन, कि जो वेजिटेबल्स हम साफ करते हैं वो पानी को फेंकते क्यों हैं, हम उसको प्लांट्स में भी तो यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स को दे सकते हैं, पौधों को। और पोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमेना, इट्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ अ डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ को ख़राब कर रहा है ये पोल्यूशन।
Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly processes, the very survival of our planet is in danger. कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और हमारे इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए. आई होप दिस ऑल चैप्टर इज क्लियर टू यू. पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. थैंक यू वेरी मच.